नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन राज है और आज हम लेकर के आए हुए हैं आप लोगों को झारखंड में प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए जलप्रपात को पहले देखते हैं। और ये हम बता देंगे कि हम जिस बुक से आपको पढ़ा रहे हैं वो मनीष रंजन का बुक है। तो आप झारखंड का जानकारी लेना चाहते हैं या फिर झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप मनीष रंजन का बुक ले सकते हैं। और इनका बुक काफ़ी अच्छा है और इसमें अच्छे से जानकारियाँ मतलब सही सही दिए हुए हैं। ठीक है, और अपडेटेड बुक हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे शुरू हम लोग स्टार्ट करते हैं उसरी जलप्रपात से। कहाँ से? उसरी जलप्रपात से। ठीक है, यह जलप्रपात जो है गिरिडीह जिले में गिरिडीह के टुंडी मार्ग पर शहर से लगभग 13 किलोमीटर, कितना दूरी पर? 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और उसरी नदी की धारा से बना होने के कारण इस जलप्रपात को जो है सो उसरी जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसरी जलप्रपात कहा जाता है। यह जलप्रपात अन्य की तुलना में काफ़ी छोटा है। यह जलप्रपात जो है सो अन्य की तुलना में काफ़ी छोटा है। ठीक है, लेकिन आसपास में घना जंगल होने के कारण यहाँ के दृश्य मनोहर एवं रोमांचकारी प्रतीत होता है। इस जलप्रपात की एक विशेषता है कि यह है कि यहाँ नदी की जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है और यहाँ वर्ष भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, दूसरी जलप्रपात कहाँ है? तो गिरिडीह में। कहाँ है आपका? गिरिडीह में। ठीक है, यह इस शहर से कितना दूरी में है? तो 13 किलोमीटर में। और यह 13 किलोमीटर की दूरी में उसरी जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका कांती जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? कांती जलप्रपात। यह जलप्रपात जो है चंदवा कुडू, कहाँ? चंदवा कुडू के मार्ग में सिन्हा एक गांव पड़ता है जहां से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निकट हरा भरा जंगल है और मनोहर हरियाली मुख्य मार्ग से कम दूरी पर होने के कारण यह जलप्रपात लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट, किस चीज़ के लिए? पिकनिक स्पॉट बन गया है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? कांती जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों को जोन्हा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? जोन्हा जलप्रपात। इसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात जो है रांची पुलुरिया मार्ग पर राढ़ू नदी पर स्थित है। रांची पुलुरिया मार्ग में राढ़ू नदी पर स्थित है। जोन्हा गांव के निकट होने के कारण इसका नाम जो है सो जोन्हा जलप्रपात पड़ा है। जोन्हा गांव के निकट होने के कारण जो है इसका नाम जो है जोन्हा जलप्रपात पड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 150 फीट। और दिसंबर से फरवरी महीने तक यहाँ का दृश्य बड़ा विहंगम होता है। और यह स्थान अत्यंत गहराई में होने के कारण यहाँ नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियाँ बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद है आपका दसम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो दसम जलप्रपात। यह जलप्रपात जो है रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह लगभग जो है 144 फीट की ऊंचाई से इसकी जलधारा जिस स्थान पर गिरती है उसकी गहराई बहुत अधिक है। कहा जाता है कि ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी जलधारा 10 धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी कारण इसका नाम जो है दसम जलप्रपात पड़ा है। इसी कारण जो है इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा है। यह रांची के बुंडू प्रखंड के निकट यह जलप्रपात तैमरा घाटी की काची नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद है आपका पंचघाघ। कौन सा है? पंचघाघ। पंचघाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ ऊंचाई से गिरकर जलधारा जो है सो 5 धाराओं में बढ़ जाती है। इसी कारण से इसका नाम पंचघाघ जलप्रपात पड़ा है। इसका नाम क्या पड़ा है? तो पंचघाघ जलप्रपात पड़ा है। दिसंबर से फरवरी माह तक यहाँ तक का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। उसके बाद आपका है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। उसके बाद क्या है आपका? बूढ़ाघाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात महुआ डांग से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 143 मीटर है। इसे लोंधा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर अक्टूबर में यह जलप्रपात और इसके आसपास का दृश्य बड़े ही मनोहारी हो जाती है। ठीक है, एक यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। यह जलप्रपात महुआ डांग से लगभग इसी के बारे में बताया जा रहा है। जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है उसी के बारे में बताया जा रहा है कि यह जलप्रपात महुआ डांग से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा जलप्रपात? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 143 मीटर है। इसे लोंधा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका सुखलदरी जलप्रपात। कौन से जलप्रपात? तो सुखलदरी जलप्रपात। यह जलप्रपात नगर उटारी से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में कन्हर नदी पर स्थित है। इसकी जलधारा लगभग 100 फीट की ऊंचाई की से गिरते हुए बड़ा ही नयनाभिराम दृश्य उपस्थित करती है। उसके बाद है आपका हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, यह जलप्रपात रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में रांची से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितना है? 98 मीटर यानी 322 फीट। ठीक है, यह रांची के निकटवर्ती और सुप्रसिद्ध जलधारा जलप्रपात है और यहाँ झारखंड के दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, पहला आपका है बूढ़ाघाट जलप्रपात। कौन सा? बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक है, और दूसरा आपका है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हिरनी जलप्रपात। कौन सा? हिरनी जलप्रपात। यह जलप्रपात खूंटी चाईबासा मार्ग पर मुरहू बाजार में से कुछ आगे बाईं ओर स्थित है। यद्यपि इसकी जलधारा अधिक ऊंचाई से नहीं गिरती, फिर भी इसके निकट का हरा भरा और नयनाभिराम दृश्य पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। इसी कारण से यह अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है। यह जो है सो अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है। ठीक है, उसके बाद आपका है सीता जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग से रांची से 25 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात 350 फीट ऊंचा है और यहाँ पर 350 सीढ़ी उतरकर झरने पर पहुंचा जा सकता है। इस झरने के पास ही सीता माता का मंदिर है, जिसका निर्माण बिरला परिवार ने कराया था। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ कुछ दिन यहाँ ठहरे थे। ठीक है, उसके बाद है आपका घघारी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो घघारी जलप्रपात रांची जिले के लापुंग प्रखंड में जमुनी नदी पर यह जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई 30 फीट है और इस जलप्रपात के किनारे घाघरी बाबा धाम है, जहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर एक एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध साईं मंदिर स्थित है। ठीक है, उसके बाद है आपका सदनी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो सदनी जलप्रपात। ठीक है, ये गुमला जिले के शंख नदी पर सदनी जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट है। इस जलप्रपात का आकार जो है सो एक सर्प रूप का है, जो बड़ा ही मोहक है। ठीक है, उसके बाद आपका अपर घाघरी व लोअर घाघरी जलप्रपात। ठीक है, यह नेतरहाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर अपर घाघरी जलप्रपात एवं 8 किलोमीटर की दूरी पर लोअर घाघरी जलप्रपात स्थित है। यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। उसके बाद आता है आपका तातापानी। कौन सा जलप्रपात? तातापानी डाल्टनगंज से 17 किलोमीटर दूर एवं बरवाडीह जंक्शन से 15 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ी से निकला हुआ एक गर्म जल की झरना है, जिसे तातापानी कहा जाता है। उसके बाद आपका सतबहनी। कौन सा जलप्रपात? तो सतबहनी जलप्रपात। ठीक है, ये भी आपको VBI मान लीजिए, ये भी आपको झारखंड के एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, यह जो है गढ़वा जिले के मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूरी पर गढ़वा के कांडी वाले मार्ग पर यह जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात सतबहनी नदी पर के ऊपर गिरने से इस कारण बनता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम जो है सतबहनी जलप्रपात भी रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आपका है डिमना झील। कौन सा झील? तो डिमना झील। ठीक है, यह जो है सो जमशेदपुर से लगभग 7 किलोमीटर कितना दूर 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। झील को स्वच्छ जल और उसके आसपास का मनोहारी दृश्य झील में नौका विहार के लिए सभी को बहुत आकर्षित करता है। उसके बाद है मसांजो बांध, जो कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है और इसे कनाडा बांध के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें जो है सो कनाडा के सहयोग से इसे बनाया गया था। ठीक है, यह भारत, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दुमका जिले, कौन सा जिले? दुमका जिले के मसांजो नामक स्थान पर स्थित है। 47 मीटर ऊंचा और 640 मीटर लंबा यह बांध मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, पर बनाया गया है। यह यहाँ पर वन विभाग का विश्राम गृह भी बना हुआ है। ठीक है,
एक है आपका लास्ट मैथन बांध। कौन सा बांध? तो मैथन बांध, ठीक है। यह बांध धनबाद जिले के कुमारडुबी, यह बांध जो है धनबाद जिले के कुमारडुबी प्रखंड के निकट स्थित है। 56 मीटर ऊंचे और 4357 मीटर लंबे मैथन बांध का निर्माण सन 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर किया गया था। बांध के जल से विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है और यहाँ नौकायन की सुविधा भी। दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं। झारखंड से प्रवाहित होने वाली या उसकी सीमाओं को छूने वाली प्रमुख नदियों के अलावा कई झरने भी राज्य में पाए जाते हैं और संथाल परगना में कई झरने हैं। इनमें सबसे प्रमुख झरना मोती झरना है और यह महाराजपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 2 मील दक्षिण पश्चिम में राजमहल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ जलप्रपात जो झारखंड राज्य में स्थित हैं। वीडियो कैसा लगा होगा वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे और चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।